अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन नंबर 6। तो मेरे पास ये थिंक न्यू सिलेबस मैथमेटिक्स की बुक 2 है और उसका ये चैप्टर नंबर 5 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट पे मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल, मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल और मेरा ईमेल आईडी भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के पार्ट नंबर ए से। तो पार्ट नंबर ए में लिखा हुआ है द nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इज गिवन बाय 12 माइनस 5n। तो आपको एक सीक्वेंस की nth टर्म बताई गई है जो कि है 12 माइनस 5n। और आप ये चीज जानते हैं, अगर आपको किसी सीक्वेंस की nth टर्म बताई हो तो ये एक तरह का आपको फॉर्मूला ही बताया गया होता है जिसकी मदद से आप उसी सीक्वेंस की कोई भी टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको किसी सीक्वेंस की nth टर्म या आप कह लें उसकी nth टर्म का फॉर्मूला बता दिया गया है जो कि है 12 माइनस 5n। आगे लिखा हुआ है राइट डाउन द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। तो जिस सीक्वेंस की nth टर्म आपको गिवन है इसी सीक्वेंस की आपने फर्स्ट 3 टर्म्स जो हैं वो फाइंड आउट करके दिखानी है। ये आपसे इसके ए पार्ट में पूछा जा रहा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आप ये चीज जानते हैं, किसी भी सीक्वेंस की nth टर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं tn के साथ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे tn। तो t का मतलब होता है टर्म और n का मतलब हो गया nth टर्म। तो आपको nth टर्म कितनी बताई हुई है 12 माइनस 5n। तो आप tn को इक्वल कर दें 12 माइनस 5n के। तो इस तरीके से हम किसी भी सीक्वेंस की nth टर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, लिखते हैं। अब जब आपके पास किसी भी सीक्वेंस की nth टर्म मौजूद हो तो फिर आप उस सीक्वेंस की कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। यहां पे फर्स्ट 3 टर्म्स कहा गया है। फर्स्ट 3 टर्म्स का मतलब है t1 यानी टर्म नंबर 1, T2 यानी टर्म नंबर 2 और T3। ये आपने बेसिकली फाइंड आउट करके दिखानी है। तो आप देखें यहाँ पे जो n लिखा हुआ है, अगर आप इसकी जगह पे 1 पुट कर देंगे तो आपको पहली टर्म मिल जाएगी। इस n की जगह पे 2 पुट कर देंगे तो सेकंड टर्म मिल जाएगी और इस n की जगह पे 3 पुट कर देंगे तो थर्ड टर्म मिल जाएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले n इज इक्वल टू 1 से, क्योंकि हमें पहली टर्म चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जहां जहां पर n लिखा हुआ है वहां पर 1 रिप्लेस कर देंगे। तो इस n की जगह पे 1 आ जाएगा, इक्वल्स टू 12 वैसे ही, माइनस वैसे ही, 5 वैसे ही, और इस n की जगह पर भी क्या आ जाएगा 1। इसको हम राउंड ब्रैकेट्स में इस तरीके से लिख लेंगे क्योंकि 5n मल्टीप्लाई हो रहा था, तो इसलिए मुझे n की जगह पे जब 1 पुट किया तो राउंड ब्रैकेट्स में लिखना पड़ा। अब यहाँ पे इसको जैसे आप सॉल्व करें ये हो जाएगा 12 माइनस, राउंड ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 5। तो अब आपके पास t1 आराम से यहाँ पर फाइंड आउट कर लेंगे। अब आपने जस्ट क्या करना है, आपने 12 में से 5 को माइनस कर देना है। तो 12 माइनस 5 कितना होता है, वो होता है 7। तो आप यहाँ पे लिख देंगे 7। तो ये आपके पास फर्स्ट टर्म जो है आ गई है, ठीक है। अब इसी तरीके से आपने सेकंड टर्म फाइंड आउट करनी है। तो अब आप n की जगह पे क्या पुट करेंगे, 2 पुट करेंगे। तो इसी फॉर्मूले में n की जगह पे मैं 2 पुट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे n लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे 2 पुट कर रहा हूँ, इक्वल्स टू का साइन, 12 वैसे ही, माइनस वैसे ही, 5 वैसे ही, और इस n की जगह पे हम 2 पुट कर देंगे। तो राउंड ब्रैकेट्स में देखिए मैंने 2 लिख दिया है। अब इसको आप सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा t2 यानी टर्म नंबर 2 इक्वल्स टू 12 माइनस, इधर 5 2 से मल्टीप्लाई होगा, 5 2 टाइम्स कितना होता है 10। तो टर्म नंबर 2 कितनी आ जाएगी नेक्स्ट स्टेप में, 12 माइनस 10 कितना होता है, वो होता है 2। तो आपको दूसरी टर्म इस सीक्वेंस की मिल गई, वो कितनी है, वो है 2। अब इसी तरीके से आपने इसकी थर्ड टर्म फाइंड आउट करनी है। तो थर्ड टर्म फाइंड आउट करने के लिए n की जगह पर आपको 3 रिप्लेस करना पड़ेगा। तो ऊपर आप देखें जो फॉर्मूला है इसमें n की जगह पे 3 पुट कर दें तो ये हो जाएगा t3 इज इक्वल टू 12 माइनस 5 n था तो n की जगह पे क्या आ जाएगा 3। ये आप देखें मैंने इस n की जगह पर जस्ट 3 पुट कर दिया, बाकी तमाम चीज़ें वैसे की वैसे ही हैं। अब इसको आप सॉल्व करें तो ये हो जाएगा t3 यहाँ पे आ जाएगा 12, 5 3 टाइम्स कितना होता है, वो होता है 15। तो यहाँ पे आ गया 15। तो ये हो गया 12 माइनस 15। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, ये 12 पॉजिटिव का है, 15 नेगेटिव का है। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, यानी आपने माइनस करना है। 15 में से 12 माइनस करेंगे 3, और साइन बड़ी वैल्यू का यानी 15 बड़ी वैल्यू है, उसके पीछे नेगेटिव है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव साइन। तो आपकी तीसरी टर्म भी आ गई, और वो क्या आ गई, वो आपके पास आ गई -3। तो हमने 3 टर्म्स फाइंड आउट करनी थी, वो फाइंड आउट कर ली। पहली टर्म है 7, दूसरी टर्म है 2, और तीसरी टर्म क्या है, -3। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि वो कौन सी टर्म है, वो है 7, 2 और -3। यही हमने फाइंड आउट करके दिखानी थी। तो ये हमारा हो गया ए पार्ट, ठीक है। अब हमारा ए पार्ट फिनिश हो गया। अब हम चलते हैं इसके बी पार्ट की तरफ। तो मैं इसको यहाँ पे रिमूव कर रहा हूँ, ये हमने इसको फाइंड आउट कर लिया। अब हम बी पार्ट यहाँ पे करने लगे। तो अब हम बी पार्ट करते हैं स्टार्ट। तो बी पार्ट में लिखा हुआ है द फर्स्ट 2 टर्म्स ऑफ अ डिफरेंट सीक्वेंस आर 5, 12, 19 एंड 26। तो अब आपको एक डिफरेंट सीक्वेंस की पहली 4 टर्म्स बताई गई हैं। पहली 5 है, सेकंड टर्म 12 है, थर्ड टर्म 19 है और फोर्थ टर्म 26 है। ये एक डिफरेंट सीक्वेंस है। और आपको फर्स्ट पार्ट में कहा जा रहा है कि फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर द nth टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस। तो आपने इस सीक्वेंस की
nth टर्म फाइंड आउट करके दिखानी है। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कैसे हम इस सीक्वेंस की nth टर्म को फाइंड आउट करेंगे। तो जब भी हमने nth टर्म फाइंड आउट करनी हो किसी भी सीक्वेंस की, तो सबसे पहला काम हम ये करते हैं कि हम उस सीक्वेंस को उसकी टर्म नंबर्स के साथ यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आप देखिए सीक्वेंस की पहली टर्म 5 है, तो आप यहाँ पे लिखें 5 और इसके ऊपर लिख दें t1 यानी टर्म नंबर 1। इस सीक्वेंस की सेकंड टर्म 12 है, तो आप यहाँ पे लिख दें 12 और इसके ऊपर लिख दें t2 यानी टर्म नंबर 2। इसकी थर्ड टर्म 19 है, आप यहाँ पे लिखें 19 और इस पे लिख दें टर्म नंबर 3। और इसकी फोर्थ टर्म 26 है और इस पे आप लिख दें T4 यानी ये फोर्थ टर्म है। और ये आगे सीक्वेंस इसी पैटर्न के अंदर इसी रूल को फॉलो करते हुए आगे चल रहा होगा। तो जब भी आपने nth टर्म निकालनी है किसी सीक्वेंस की, तो आपको T1 से भी पहली वाली टर्म चाहिए होगी जिसको हम T0 या T0 पढ़ सकते हैं। और इसका नाम मैं क्या रख रहा हूँ, ये कोई C है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको समझा चुका हूँ। तो अगर आपने nth टर्म फाइंड आउट करनी है, अगला स्टेप आपका ये होगा कि आप इन टर्म्स का आपस में जो गैप है जिसको हम डिफरेंस बोलते हैं वो फाइंड आउट करेंगे और देखेंगे क्या इनमें कॉमन डिफरेंस एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो आइए अब इनके डिफरेंसेस फाइंड आउट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे अब क्या फाइंड आउट करेंगे, इनके डिफरेंसेस। तो डिफरेंसेस फाइंड आउट करने का तरीका ये होगा कि हर अगली टर्म में से आपने पिछली टर्म को माइनस करना है। और आपको ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में सीक्वेंस लिखा हुआ नजर आ रहा है, हर अगली टर्म पिछली टर्म से बड़ी भी है। तो ऐसे सीक्वेंस के अंदर यूजुअली आप कह लें कोई टर्म ऐड करने से हर टर्म में आपको अगली टर्म मिल जाती है या कोई टर्म मल्टीप्लाई करने से अगली टर्म मिल सकती है। तो इस पॉसिबिलिटी को फर्दर वेरीफाई करने के लिए हमें सबसे पहले डिफरेंस वाला मेथड चेक करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, हर अगली टर्म में से पिछली टर्म को माइनस करेंगे। तो 12 में से आप क्या माइनस करेंगे, सबसे पहले 5। अब आप देखिए 12 माइनस 5 कितना होता है, वो होता है 7। ये आपको पहला डिफरेंस मिल गया। अब 12 से अगली टर्म है 19, तो 19 में से भी आप 12 माइनस करें तो 19 माइनस 12 कितना होता है, वो भी होता है 7। इसी तरीके से एक और चेक कर लें, तो 26 अगली टर्म है उसमें से 19 माइनस करें यानी 26 माइनस 19 करेंगे तो वो भी कितना होता है, वो भी 7 होता है। तो आप देखिए जब भी हमने डिफरेंस निकाला है हमें एक जैसा नंबर 7 मिला है। तो जब भी आपको ये एक जैसा डिफरेंस मिले इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। आपने इस चीज़ को यहाँ पे मेंशन करना है कि हमारे सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस मौजूद है। तो अब यहाँ पे लिखेंगे कि जो कॉमन डिफरेंस है हमारे पास वो क्या है, वो है 7। तो अगर आपके सीक्वेंस में कॉमन डिफरेंस मौजूद हो इसका मतलब आप उसी कॉमन डिफरेंस को हर टर्म में ऐड करके अगली टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। इससे आपको सीक्वेंस का रूल पता चल जाता है और इसी रूल पता चलने की वजह से हम इसका nth टर्म का फॉर्मूला भी लिख सकते हैं और उसकी मदद से पूरा सीक्वेंस भी जनरेट कर सकते हैं। अब इस कॉमन डिफरेंस का मीनिंग क्या है, इस कॉमन डिफरेंस का मीनिंग ये है कि जैसे यहाँ पे फर्स्ट टर्म 5 लिखी हुई है, इसमें अगर आप एक कॉमन डिफरेंस 7 को ऐड कर दें तो 5 + 7 कितना होता है, 12। इस तरह 12 में 7 ऐड कर दें तो 12 + 7 कितना होता है, 19। 19 में 7 ऐड कर दें तो 19 + 7 कितना होता है, 26। तो आपको ये रूल पता चल गया कि हर टर्म में अगर 7 ऐड करें तो अगली टर्म मिलती है। तो अगर हम इस रूल को उल्टा दें और हमने पिछली टर्म फाइंड आउट करनी हो तो क्या करना पड़ेगा कि आपको हर टर्म में से 7 को सबट्रैक्ट करना पड़ेगा अगर आप पिछली टर्म चाहते हैं। जैसे अगर आप देखें आप 12 वाली आपके पास टर्म है और आप 12 वाली से पिछली टर्म 5 चाहते हैं तो आपको 12 में से यही सेम डिफरेंस सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो 12 - 7 कितना हो जाएगा, 5। इसी तरीके से अगर आप 5 की पिछली वाली टर्म चाहते हैं C, तो आपको 5 में से भी 7 को क्या करना पड़ेगा, सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो जब हमें कॉमन डिफरेंस मिल जाया करेगा अगला काम हमारा यही होगा कि हम इस टर्म नंबर 1 से पहली वाली टर्म जिसका नाम C रखा हुआ है इसको हमने फाइंड आउट करना होगा। तो हम यहां पे लिखेंगे कि टर्म बिफोर T1 जिसका नाम क्या रखा हुआ है C, वो कैसे निकलेगी, क्योंकि वो पिछली टर्म है तो अगली टर्म में से इस डिफरेंस को सबट्रैक्ट करवा दें। तो T1 जो है वो 5 है और इसमें से अगर हम ये कॉमन डिफरेंस सबट्रैक्ट करवा दें यानी 7 सबट्रैक्ट करवा दें तो हमारे पास C आ जाएगा। तो प्लस माइनस माइनस 7 में से 5 माइनस करेंगे 2 और आपके पास साइन बड़ी वैल्यू का आएगा, 7 बड़ी वैल्यू है उसके पीछे माइनस, तो C कितना आ गया, -2। तो आपको ये T1 से पहली वाली टर्म भी मिल गई। तो जब आपको कॉमन डिफरेंस मिल जाए जो T1 से पहली वाली टर्म है जिसका नाम C रखा हुआ है वो भी मिल जाए, अब आप इस सीक्वेंस की जनरल टर्म का फॉर्मूला या nth टर्म लिख सकते हैं। याद रखिएगा आप इसको जनरल टर्म भी बोल सकते हैं या आप इसको nth टर्म भी बोल सकते हैं, दोनों का मीनिंग यहां पर एक ही लिया जाएगा। तो इसको लिखने का तरीका क्या हुआ करेगा कि आप सबसे पहले लिखेंगे TN स्टैंड्स फॉर nth टर्म, आगे आप हमेशा इक्वल टू का सिंबल डालेंगे, सबसे पहले हमेशा कॉमन डिफरेंस लिखेंगे जो कि 7 है, आप यहां पे लिखेंगे 7, इसको हमेशा मल्टीप्लाई करेंगे n से तो ये हो गया 7n और इसमें ऐड कर दिया करेंगे इस C की वैल्यू को। ये C की वैल्यू -2 है तो मैं इसको राउंड ब्रैकेट्स में लिख रहा हूं -2। अब आपने इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेना है तो ये आपके पास बन जाएगा TN = 7n, ये ब्रैकेट्स ओपन करेंगे तो प्लस माइनस माइनस और आगे आ गया 2। तो आपने nth टर्म का फॉर्मूला या nth टर्म फाइंड आउट कर ली 7n - 2। यही आपको क्वेश्चन नंबर 6 के B पार्ट के पहले वाले पार्ट में कहा गया था कि आपने nth टर्म निकालनी है सीक्वेंस की और वो आपने यहाँ पर फाइंड आउट कर लिया है। तो ये हो गया आपका पार्ट नंबर B का फर्स्ट वाला पार्ट। अब हम चलते हैं इसके सेकेंड पार्ट की तरफ।
तो देखिए सेकंड पार्ट में क्या लिखा हुआ है, सेकंड पार्ट में लिखा हुआ है कि आपने इसी सीक्वेंस की, जिसका आपने nth टर्म फॉर्मूला भी फाइंड आउट किया है, इसकी 15th टर्म फाइंड आउट करके दिखानी है। तो आइए अब इसको भी कर लेते हैं, बहुत सिंपल है। आपने क्या फाइंड करके दिखाना है, 15th टर्म। 15th टर्म को किस तरह लिखेंगे, T15, इसका मतलब है 15th टर्म, ये आपने फाइंड आउट करके दिखानी है। तो अगर आपके पास किसी सीक्वेंस का जनरल टर्म का फॉर्मूला या nth टर्म गिवन है, तो आप बहुत आसानी से उस सीक्वेंस की कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। तो अगर आपने यहाँ पे 15th टर्म निकालनी है, तो जस्ट आपने n की जगह पर 15 यूज करना है, क्योंकि देखिए t के नीचे जो लिखा होता है ये n की वैल्यू होती है। तो आपने n की जगह पर जस्ट 15 यूज करना है, किसमें, उस सीक्वेंस के जनरल टर्म के फॉर्मूले में या nth टर्म के फॉर्मूले में जिसकी आपको वो टर्म चाहिए। तो मैं पहले इस सीक्वेंस का जनरल टर्म का फॉर्मूला लिख लूँ, वो है Tn इक्वल्स टू 7n-2। आप जस्ट इसमें n की जगह पे 15 रिप्लेस कर दें, तो यहाँ पे देखें n है नीचे, मैं यहाँ पे भी 15 लिख रहा हूँ, इक्वल्स टू का सिंबल 7, आगे n की जगह पे 15 लिख रहा हूँ, आगे माइनस का साइन और 2 वैसे का वैसे ही। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे T15। अब आपने सारी बातें ब्रैकेट्स ओपन करनी है, तो 7 को 15 से मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा। 7 मल्टीप्लाई बाई 15 कितना होता है, वो होता है 105, आगे माइनस का साइन और 2 वैसे ही। तो अब 105 में से आपने 2 माइनस कर देना है, तो 105 माइनस 2 कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 103। तो आपने ये सेकंड पार्ट भी कर लिया, आपको 15 टर्म पता चल गई वो कितनी है, 103। अब चलते हैं इसके लास्ट वाले पार्ट की तरफ। तो लास्ट वाले पार्ट में देखिए लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ k, आपने k की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी है इफ द kth टर्म इन द सीक्वेंस इज 222। अब आपको एक टर्म पूरी की पूरी बताई गई है और उसको कहा गया है kth टर्म। तो kth टर्म का मतलब है tk, इसी को बोलेंगे ना kth टर्म, क्योंकि अगर t1 है ये फर्स्ट टर्म है, t2 का मतलब सेकंड टर्म, तो kth टर्म का मतलब है tk, ये होगी kth टर्म। तो आपको एक इसी सीक्वेंस की जिसका ऊपर जनरल टर्म का फॉर्मूला मेंशन था, उसकी kth टर्म बता दी गई है, वो है 222। और अब आपसे कह रहे हैं कि इस k की वैल्यू क्या होगी। तो अब हम इसका ये वाला पार्ट भी करते हैं, थर्ड वाला पार्ट। तो आपको इस पार्ट में गिवन क्या है, आपको इसमें गिवन है kth टर्म। kth टर्म को लिखेंगे tk के साथ, और वो कितनी है, वो है 222। तो वो अब आपसे जस्ट ये पूछ रहे हैं कि आपके पास k की वैल्यू क्या होगी। अब देखिए जो भी चीज़ यहाँ पे t के नीचे लिखी होती है ये उसका टर्म नंबर होता है। अगर 1 लिखा होगा तो पहली टर्म, 2 लिखा होगा तो सेकंड टर्म। अब यहाँ पे k लिखा हुआ है, इसी की वैल्यू निकालनी है, यानी हमने ये बताना है कि कौन सी टर्म नंबर है, कौन सी टर्म पर 222 आता है उस सीक्वेंस में जिसका जनरल टर्म का फॉर्मूला ये है, आपने अभी भी फाइंड आउट किया है। तो जब भी आपके पास जनरल टर्म का फॉर्मूला जो है वो इस तरीके से गिवन होगा, तो आपने सबसे पहले इस kth टर्म के लिहाज से इसको इस तरीके से लिखना है। तो सबसे पहले आप काम क्या करेंगे, आप इसकी kth टर्म जो है ना वो फाइंड आउट करेंगे। तो kth टर्म फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जनरल टर्म का फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो जनरल टर्म का फॉर्मूला क्या था, वो था Tn इक्वल्स 7n-2। ये आपने पहले जनरल टर्म का फॉर्मूला लिख लिया। अब आप देखें आपको tk चाहिए, ठीक है, क्योंकि kth टर्म आपको गिवन है। तो आप जस्ट क्या करेंगे, n की जगह पर k पुट कर देंगे, क्योंकि ये जो k है ये n की जगह पे लिखा हुआ है। तो जस्ट आप n की जगह पे क्या पुट कर देंगे, k। तो यहाँ पे जो Tn लिखा हुआ है ये बन जाएगा tk, और इधर भी जो n है वो बन जाएगा 7k, क्योंकि n की जगह पे k आ गया, और -2। अब आपको tk यानी kth टर्म की पूरी वैल्यू तो पता है, वो है 222। तो जस्ट इस tk की जगह पर ये पूरी वैल्यू पुट कर दें जो कि है 222। तो यहाँ पे आ जाएगा 222, आगे इक्वल्स टू का सिंबल 7k और -2 वैसे का वैसे ही। तो देखिए मैंने इस पूरी tk की जगह पे जो kth टर्म गिवन थी वो पुट कर दी, जो कि है 222। अब आप इसको जस्ट सॉल्व करें, यहाँ पे 2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो अगर कोई टर्म एक तरफ सब्ट्रैक्ट हो रही है उसको दूसरी तरफ मूव करें तो दूसरी तरफ जाकर वो ऐड होती है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 222, ये -2 लेफ्ट साइड पर आके क्या हो जाएगा, +2, और यहाँ पे जस्ट बच जाएगा 7k। अब 222 में 2 ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 224, आगे इक्वल्स टू का सिंबल, यहाँ पे 7 और यहाँ पर k वैसे ही। क्योंकि आपने k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो 7 को यहाँ पर हटाना पड़ेगा। 7 बेसिकली k के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो अगर किसी चीज़ को हटाना हो जो कि मल्टीप्लाई हो रही हो तो उसी सेम चीज़ को दोनों तरफ डिवाइड कराना पड़ता है। तो 7 को हटाने के लिए आप दोनों तरफ 7 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 7 से क्या हो जाएगा, कैंसिल, यहाँ पर जस्ट आ जाएगा आपके पास k। और अब आप 224 को यहाँ पर 7 पर डिवाइड कर देंगे तो ये दोनों में कैंसिलेशन होती है। 7 1 टाइम्स 7 होता है, 7 32 टाइम्स जो होता है वो होता है 224। तो ये आपके पास k की वैल्यू आ गई 32। तो यही हमने फाइंड आउट करके दिखानी थी। इसका मतलब हमारे पास जिस सीक्वेंस का ये जनरल टर्म का फॉर्मूला गिवन था उसकी 32th जो टर्म है वो बनती है 222, क्योंकि देखिए उन्होंने लिखा हुआ था tk जो है वो है 222, तो आपने k की वैल्यू निकाली 32। इसका मतलब इस सीक्वेंस की जो 32 टर्म होगी
वो होगी 222। तो हमें k की वैल्यू से ये चीज़ पता चल गई। तो k की वैल्यू कितनी आई, वो आई 32। यही हमने फाइंड आउट करके दिखानी थी। तो उम्मीद है आपको ये तमाम के तमाम पार्ट समझ आ गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलेंगे बाकी सोल्यूशंस के साथ।